जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपने फॉर्म भरा, जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपने एडमिट कार्ड आए, जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपने एग्जाम दी, जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपका रिजल्ट आया, जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपने ज्वाइनिंग दी, फॉर्म भरा, जब वो विज्ञप्ति ही रद्द हो जाए, जब वो गलत ठहरा दी जाए तो आप कैसे बच सकते हैं? यदि ये राजस्थान सरकार की तरफ से केस लड़ते तो केस होता है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम एनसीटीएम चालू, बट ये नहीं है। रीट 2021 में चयनित अध्यापक और पंजाब ईटीटी 6635 में चयनित अध्यापक। ध्यान से सुन ले, यदि सुप्रीम कोर्ट से एनसीटी की गाइडलाइन अवैध घोषित नहीं होती है और बीएसटीसी ईटीटी डीएलएड हार जाती है तो बाद में आपकी नौकरी जाएगी। या आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जिस दिन फैसला आए उस दिन याद कर लीजिएगा। और मैं जरूर पूछने आऊंगा यूट्यूब पर क्या हुआ, उस दिन ट्रोल करना या कमेंट में अभद्र भाषा में करना, गाली देना, लेकिन पूछने जरूर आऊंगा उन ज्ञानियों से उस सोशल मीडिया पर। नमस्कार, आप सभी का रमेश रुवेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट 2021-2022 लेवल 1 में बीएड शामिल को लेकर, बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर 2022 को बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। बीएसटीसी डीएलएड की तरफ से कौन से सीनियर वकील पैरवी करेंगे, क्या हो सकता है, इसी के साथ में रीट 2021 से चयनित अध्यापक क्या अपनी नौकरी से हट सकते हैं या नहीं हट सकते, इस बात को लेकर के भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। रीट 2021 चयनित अध्यापक कई प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवाल वाजिब भी हैं, जायज भी हैं और कुछ से गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन सभी बातों को जवाब दूंगा, चर्चा भी करूंगा। इसी के साथ में पंजाब ईटीटी छात्र जो चयनित जो 6635 भर्ती में, क्या उनकी भी नौकरी जा सकती है, इस बात को लेकर के भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ में कई और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है चयनित शिक्षकों को हटाने का या नहीं, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा विस्तार से। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि रीट 2021 भर्ती से चयनित अध्यापक हट सकते हैं या नहीं हट सकते, वो सवाल है। इस पर कई हाईकोर्ट के फैसले और कई तथ्यात्मक बातें मैं बताऊंगा, जिसके बाद देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। और जो भी चयनित शिक्षक किसी भी प्रकार का डाउट हो, जो पूछ रहे हो कि कोई हटा नहीं सकता हमको, कम से कम वो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आपको मालूम चल जाएगा कि हमको कोई हटा सकता है या नहीं हटा सकता। बाकी सुनवाई को लेकर के भी फिलहाल बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास 2 सुनवाई के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। सीनियर वकील से पैरवी करवाने के लिए फिलहाल पर्याप्त फंड नहीं है। उनके टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे केस की जानकारी ले सकते हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। लेकिन एक सुनवाई का पैसा है, 2 सुनवाई के पैसे नहीं है। फंड की कमी है, लगभग 10 लाख रुपए की कमी बताई जा रही है, क्योंकि कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा जी सीनियर वकीलों से पैरवी करवाते आ रहे हैं और करवाएंगे, इसलिए इनकी फीस भी बहुत ज्यादा है। बीएसटीसी संघर्ष समिति बहुत दिनों से इस मेहनत पर लगी हुई है कि कैसे भी करके सीनियर वकील एंगेज किए जाएं। पहले 7 तारीख तक का समय दिया था, अब 9 तारीख तक का समय दिया गया है, क्योंकि पिछला जो आदेश था 24 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी, उसमें काउंटर रिप्लाई सबमिट करने का आखिरी मौका दिया था। बीएसटीसी संघर्ष समिति चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों के मार्गदर्शन में काउंटर रिप्लाई तैयार करके सबमिट करवाया जाए, लेकिन सीनियर वकील एंगेज करने के लिए उनके पास पर्याप्त फंड ही नहीं है। लेकिन कई प्रकार के और भी आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं। आपको यदि बीएसटीसी संघर्ष समिति का सहयोग करना है तो उसका माध्यम, समिति ने अपना एक टेम्पलेट तैयार किया, वो आपके स्क्रीन पर है, आप इस माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। लेकिन बीएसटीसी संघर्ष समिति पर कई प्रकार के सवाल हैं और कई चयनित शिक्षकों के हैं। उन सभी चीजों को लेकर के मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। काफी सवाल है कि चयनित अध्यापकों को कोई हटा नहीं सकता। दूसरा सवाल है कि बीएसटीसी बीएड विवाद केस राजस्थान सरकार लड़ रही है, तो बीएसटीसी छात्र किस बात का सहयोग मांग रहे हैं। ये 2 सवाल बहुत गंभीर हैं।
तीसरा सवाल है कि सुनवाई में कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा जी से पैरवी बीएसटीसी के लोगों ने करवाई नहीं। इस बात का भी मैं जवाब दूंगा और हटा नहीं सकते कोई भी, चाहे पंजाब के एटीटी हो 6635 में चयनित या रीट 2021 में चयनित अध्यापक को कोई हटा नहीं सकता। ये एक सवाल कॉमन सा आ रहा है। कई प्रकार के तरह कानून की धाराएं वो बता रहे हैं। इस बात को लेकर के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जो भी सहयोग की डिमांड करे, जो चयनित अध्यापक दूसरे को बोले, वो ये सवाल और जवाब और डाउट करे तो उसको ये वीडियो दिखा दीजिएगा। और इस चैनल पर जाकर के आप बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए। इससे पहले बीएड के लोग सवाल करते थे, उनका जवाब देता था, लेकिन अब बीएसटीसी डीएलएड के ही लोग बीएड के सवालों जैसे सवाल करने लग गए हैं, तो जवाब तो देंगे ही, क्योंकि डाउट हर किसी की दूर होनी चाहिए। सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस केस को क्या राजस्थान सरकार लड़ रही है? मेरा सवाल है कि यदि राजस्थान सरकार केस को लड़ती तो स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम एनसीटी और स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार केस होता। लेकिन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जो हाईकोर्ट में जो फैसला हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगी हुई हैं, राजेंद्र सिंह चौटिया बनाम एनसीटी और मुकेश कुमार रोयल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये राजेंद्र सिंह चौटिया और मुकेश कुमार रोयल ये राजस्थान सरकार नहीं है, ये एक बीएसटीसी डीएलएड के छात्र हैं। यदि राजस्थान सरकार केस लड़ती तो मुकेश कुमार रोयल और राजेंद्र सिंह चौटिया की जगह स्टेट ऑफ राजस्थान नाम लिखा हुआ था। आप किसी कानून के जानकार अधिकारियों, आप गूगल पर जाकर के देख सकते हैं और वैसे आपको मालूम होगा। राजस्थान सरकार ने एनसीटी की अधिसूचना को रद्द करवाने के लिए कोई भी केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाया है। तो इस मामले में सवाल आ रहा है कि ये पैरवी क्यों कर रही है? बीएड के छात्रों ने रीट 2021 की विज्ञप्ति को चैलेंज कर दिया, अवैध घोषित करने के लिए केस लगा दिया। ये इसलिए लगाया कि एनसीटी की 28 जून 2018 अधिसूचना का पालन नहीं करके राजस्थान सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है रीट की, इसलिए ये गलत है। एनसीटी के नियमों का पालन करना चाहिए, इसलिए उसमें राजस्थान सरकार पार्टी बनी और राजस्थान सरकार से ये सवाल होता है कि आपने उस नियमों का पालन क्यों नहीं किया। ये इसलिए थर्ड पार्टी के रूप में इस केस में बीएसटीसी डीएलएड के छात्र और वर्सेज एनसीटी और भारत सरकार है। बीएड और राजस्थान सरकार दोनों ही थर्ड पार्टी के रूप में काम कर रही हैं अधिसूचना रद्द मामले में। ये जानकारी है। राजस्थान सरकार ने कोई भी अधिसूचना रद्द करवाने के लिए केस नहीं लड़ रही है, वो मात्र थर्ड पार्टी में रीट विज्ञप्ति चैलेंज है, उसको अवैध घोषित न हुए इसलिए वो बोल रही है। लेकिन जिसका जवाब राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि रामशरण यूपी का मौर्य का केस है और एनसीटी का कानून है कि जो राज्य सरकार उसके नियमों को मानने के लिए बाध्य है। आपने गलत किया, उसको मानना चाहिए था, भले ही वो गलत है या सही, वो निर्णय बाद में हो जाता। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा जी ने पैरवी की नहीं। ये भी कुछ ज्ञानी लोग हैं सोशल मीडिया और ग्रुप के अंदर ये सवाल कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, यदि वो कानून की जानकारी रखते हैं तो ये पता कर लीजिएगा। और वैसे आप जो भी देख रहे हैं, आप थोड़ा सा माइंड रीजनिंग के टाइप पर यूज कीजिएगा और बाकी आप कानून के जो ज्ञाता है उनसे पूछ लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। जिस पार्टी का जो सीनियर वकील होता है उसके नीचे उसका एवार का नाम होता है और उसके बाद उसकी टीम का नाम होता है। कपिल सिब्बल जी का नाम, उसका एवार का नाम, और उसके बाद जिस फाइल पर एंगेज होते हैं फाइल एवार ही लगाता है सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट ऑनरी कोर्ट। उसके बाद उसकी टीम का नाम होता है। ऐसे राजस्थान सरकार का वकील, उसके नीचे टीम। ऐसे भारत सरकार ऐश्वर्या भाटी जी, उसके बाद उनकी टीम एवार। ऐसे ही बीएड का सीनियर वकील का नाम, उसके बाद एवार, उनके वकीलों बाकी टीम का नाम। ऐसा ही मीनाक्षी अरोड़ा जी, उनका एवार, उसके बाद उनकी टीम का नाम होता है। ये आप की स्क्रीन पर है। तो ये जो कपिल सिब्बल जी हैं, ये मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं सीनियर वकील, ये जो राजेंद्र सिंह चौटिया और मुकेश कुमार रोयल जो की फाइल है जो एनसीटी और एमएचआरडी के खिलाफ, उस पर ही तो ये केस लड़ रहे हैं। यदि ये राजस्थान सरकार की तरफ से केस लड़ते तो केस होता है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम एनसीटी एमएचआरडी, बट ये नहीं है। तो ये आप लॉजिक लगा करके दुनिया को गुमराह ना करें। ये केस डीएलएड के छात्र लड़ रहे हैं और उन्हीं की तरफ से ये हर सुनवाई में
पैरवी करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के हर ऑर्डर में चेक कर सकते हैं। सीनियर वकीलों ने पैरवी करी है बीएसटीसी संघर्ष समिति के, बीएसटीसी छात्रों की तरफ। उसके बाद भी मानना नहीं आता, आप दिल्ली में जाइए और कपिल सिब्बल जी और मीनाक्षी अरोड़ा जी की ऑफिस में जाकर पूछ लीजिएगा क्या आपने इस केस नंबर में आपने पैरवी की है और किस तरफ से की है, वो बता देंगे। वैसे आप पूछेंगे तो कोई भी जिला कोर्ट का वकील भी बता देगा कि ये कौन किसकी तरफ से पैरवी कर रहा है। उसके बाद आता है कि इनको कोई हटा नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। रीट 2021 में चयनित अध्यापक और पंजाब ईटीटी 6635 में चयनित अध्यापक। ध्यान से सुन ले, यदि सुप्रीम कोर्ट से एनसीटी की गाइडलाइन अवैध घोषित नहीं होती है और बीएसटीसी ईटीटी डीएलएड हार जाती है तो बाद में आपकी नौकरी जाएगी। या आप मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। जिस दिन फैसला आए उस दिन याद कर लीजिएगा। और मैं जरूर पूछने आऊंगा यूट्यूब पर क्या हुआ, उस दिन ट्रोल करना या कमेंट में अभद्र भाषा में कमेंट करना, गाली देना, लेकिन पूछने जरूर आऊंगा उन ज्ञानियों से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो इस केस को डुबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों के सवाल हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। कुछ ज्ञानी लोग हैं जो इस केस को डुबाने का काम कर रहे हैं, उनके पर्सनली मेरे प्रति कोई इनकी द्वेष या ईर्ष्या की भावना है, कोई इंटेंशन है मेरे प्रति। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे प्रति है तो आप मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन इस केस को डुबाने का काम मत कीजिएगा। लोगों को गुमराह मत करें। बहुत लाखों करोड़ों लोगों का मामला है और बहुत गरीब लोगों का मामला है, इसमें उनका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ वो छात्र हैं जिनका 140 प्लस नंबर है, उनको मालूम है कि अपना इसमें होने के बाद अपना नंबर आ जाएगा, वो लोग गुमराह कर रहे हैं। कुछ वो लोग हैं जो इसकी तैयारी छोड़ दी, बाकी कोई और की तैयारी करने लग गए, जिनकी पर्सनली मेरे प्रति कोई दुश्मनी, मैंने कभी ऐसा कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मैं भी अब हो सकता है किसी ने उनका माइंड सेट किया होगा, किसी से प्रायोजित होंगे, किसी ने उनका दिमाग में भरा होगा कि वो ऐसा है। लेकिन आंखों देखी कानों सुननी माननी चाहिए, किसी से कहने से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं उनका है, लेकिन पता लग जाएगा वो चीजें तो। और मुझे मालूम भी है कौन लोग हैं, वो किस प्रकार से होता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आप इस केस को डुबाने का काम मत कीजिएगा। जो भी आपको ज्ञान दिया है कि इस केस में कोई हटा नहीं सकता, तो उनसे जो सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूं। पहले आप जिला शिक्षा अधिकारी और बीकानेर निदेशालय या जो भी आपका पंजाब के हैं तो उनका जो नियुक्ति का जो अधिकारी है, जो ऑफिसर, हायर ऑफिसर, उनसे आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश और हाईकोर्ट का आदेश रखिएगा और पढ़ाइएगा। पूछिएगा कि क्या सर सुप्रीम कोर्ट यदि हटाने का आदेश दे दे, हम केस हार जाएं तो क्या हमारी नौकरी जा सकती है क्या? वो आप इनसे पूछिएगा। क्या राज्य सरकार हटा सकती है क्या सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद? उसकी रिकॉर्डिंग करके आप एक बार सोशल मीडिया पर जरूर डालिएगा, पता तो लगे कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान वाले कमेंट या उस पोस्ट के नीचे ही वो आप ऑडियो क्लिप डालिएगा, पता तो लगे कि कौन सा अधिकारी आप में कितना ज्ञान है। वैसे ही इसके बाद भी आप नहीं समझते तो मैं नहीं समझा सकता। गुमराह करने का प्लीज काम ना करें। दूसरा मामला है रीट 2021 की विज्ञप्ति चैलेंज है। रीट 2000 बीएड के छात्रों ने कोर्ट में केस किया कि रीट 2021 की विज्ञप्ति जारी करने में एनसीटी के नियमों का पालन नहीं किया। एनसीटी के नियम हर राज्य सरकार के लिए बाध्य हैं। यूपी रामशरण मौर्य का केस है, ये बात सही है। और इसी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपको पालन करना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट से रीट 2021 की विज्ञप्ति और बीकानेर निदेशालय की जो भर्ती की विज्ञप्ति है वो जब चैलेंज हो जाती है, जब वो रद्द हो जाती है, अवैध हो जाती है, तो आप कैसे नौकरी से बच सकते हैं? जिस बेस पर आपकी विज्ञप्ति के बेस, जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपने फॉर्म भरा, जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपने एडमिट कार्ड आए, जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपने एग्जाम दी, जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपका रिजल्ट आया, जिस विज्ञप्ति के बेस पर आपने ज्वाइनिंग ली, फॉर्म भरा, जब वो विज्ञप्ति ही रद्द हो जाए, जब वो गलत ठहरा दी जाए, तो आपकी नौकरी कैसे बच सकती है? समझ से बाहर है, लेकिन नोट करते रहिएगा। हरियाणा जेबीटी का मामला 2012-13 की भर्ती का था। 2017 में ज्वाइनिंग कुछ हुई थी।
उनको अभी हाल ही में 2-3 महीने हरियाणा पंजाब की हाईकोर्ट ने उनको सेवा बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। वो आपकी स्क्रीन पर है। हाईकोर्ट ने कहा था कि आप मेरिट बना करके ज्वाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन जो भी इनकी ज्वाइनिंग है वो हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी, ये लाइन इसमें लिखी हुई है। और इसीलिए हाईकोर्ट ने उनकी नौकरी को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया और उनकी नौकरी गई। यही लाइन सुप्रीम कोर्ट में आपके नियुक्तियों में रखी गई, यही लाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखी है। जो भी ये सवाल करते हैं उनसे सवाल है कि वो एक बार कानून के अधिकारी से उनको जवाब देने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ SLP। इफ ऑल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर सब्जेक्ट टू SLP, देन उसका मीनिंग क्या होता है? कम से कम इसका अर्थ वो बता दें। जब ऑल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर सब्जेक्ट टू SLP ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन व्हाट इज द मीनिंग इन लीगल। वैसे सामान्य तौर पर कोई भी कुछ भी कह देता है। जो कहते हैं ना, कुछ बातें सामने आई, जो स्कूलों में टीचर लगे वो भी कहते हैं, जब ये बात चर्चाएं चलती हैं कि आपको कोई हटा नहीं सकता, उनसे आप एक सवाल कीजिएगा कि सर हम सहयोग तो नहीं करेंगे, जिस दिन हट जाएंगे क्या आप अपनी नौकरी में से और अपनी सैलरी में से, रिटायरमेंट के पैसे में से आधी तनख्वाह देंगे हमको? आप इनसे शर्त लगाइएगा, एफिडेविट लीजिएगा उनका रिटर्न में, वो क्या कहते हैं। नॉर्मली ज्ञान देना बहुत आसान है, कानून की भाषा बात करो। और हरियाणा के अंदर PTI की भर्ती 20 साल पहले हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी नौकरी 20 साल बाद चली गई। चाहे आपकी ज्वाइनिंग अवैध तरीके से हो, गलत नियमों से हो, गलत योग्यता निर्धारण से हो, चाहे आपकी किसी गलत फर्जी डिग्रियों से हो, किसी भी प्रकार से आप यदि जो विज्ञप्ति गलत पाई जाती है, आप गलत पाए जाते हैं, तो आपकी नौकरी बर्खास्त की होती है। और आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हटने के आ जाएंगे और उसके बाद राज्य सरकार इतनी सीटें क्रिएट नहीं करेगी। आपको मालूम नहीं है दरअसल कितने बीएड के लोग हैं जो अब फिलहाल जो फाइनल मेरिट रही है उन सभी के ऊपर रिजल्ट जारी करने के बाद उन सभी बीएड धारियों को ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। और ये बात नोट करके रख लीजिएगा। जो कई तरह की बातें हैं कि हर राज्य की, एक महापुरुष कह रहे थे कि हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो राजस्थान में BSTC के छात्र सफिशिएंट है तो यहाँ कैसे लागू हो सकता है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि NCT का कानून पढ़ लीजिएगा। NCT का कानून कहता है कि जो हम अधिसूचना जारी करें वह हर राज्य सरकार के लिए बाध्य है, कोई अपनी मनमर्जी से नहीं। दूसरा, कानून की भाषा में कहूँ तो RT एक्ट के 23 धारा 1 क्लोज के तहत ये 28 जून 2018 अधिसूचना जारी हुई थी। जो छूट का मामला है जो राज्य राज्य पर डिपेंड करता है वो RT एक्ट के धारा 23 के क्लोज 2 के तहत होता है। जो ये 2 के तहत ये अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, तो इसलिए हर राज्य का मैटर डिपेंड नहीं करता है। और यूपी का रामशरण मौर्य का केस भी पढ़ लीजिएगा, मालूम चल जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आप यदि हिंदी अनुवाद करके पढ़ लेंगे तो भी मालूम चल जाएगा कि NCT का कानून क्या कहता है। सफिशिएंट या सफिशिएंट नहीं है, ये बातें नहीं डिपेंड करती हैं। राज्य सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए सेम आदेश लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का। जो राजस्थान सरकार केस लड़ रही है, क्या लड़ रही है इनकी, आपको मालूम है कि बीएड जब एग्जाम थी उससे पहले 2-3 दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। यही राजस्थान सरकार थी जो कह रही थी हाईकोर्ट में कि सर छात्र सेंटर पर पहुंच गए एग्जाम के, हम छंटनी नहीं कर सकते, अब तो ये एग्जाम देंगे, इनको हमने एडमिट कार्ड जारी कर दिए, पेपर छपवा दिए, इनको पेपर देने दो। जो ये सरकार के दम पर बोल रहे हैं ना, सरकार के दम पर ज्यादा मत रहिएगा। जो उस समय सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित थे उनको मालूम है, ये तो वो आंदोलन धरना प्रदर्शन की देन है जो सरकार अपने स्टैंड पर कायम रही और कानून को रद्द करवाने के लिए BSTC के DLED के छात्र केस लड़ते रहे। आप उनकी भावनाओं को समझो, जो शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में जो आंदोलन में आते थे, जो 50 दिन से ज्यादा रहे थे। एक साथी कह रहे थे, जो कमेंट कर रहे थे ज्ञानी, कि पहले तो समिति को सहयोग की जरूरत थी, अब नहीं है। अब कैसे नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी, पहले स्टे नहीं आ जाए इसलिए जरूरत थी, और आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपको आपकी ज्वाइनिंग से मतलब था। याद रखिएगा, आपकी नौकरी भी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश आए। कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती।
गारंटी है, याद रखिएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, वो सर्वोपरि है, राज्य सरकार भी उसके नीचे। और जो कहते हैं कि राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार की पावर चलती है, याद रखिएगा वहां भारत सरकार के खिलाफ केस चल रहा है। भारत सरकार बड़ी या राज्य सरकार, वो याद रख लीजिएगा, वहां सुप्रीम कोर्ट है। तीसरी बात है, जो ये कहते हैं कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वेट कीजिएगा। बिहार वालों को और पश्चिम बंगाल वालों को पूछ लीजिए, ये राजस्थान में कुछ भी गलत नहीं होने दिया। हर पल बहुत ध्यान से चले, तब आपको इतनी बातें आ रही। नहीं, बाकी राज्यों को पूछ लीजिएगा, राजस्थान के फैसले के बाद भी क्या हालत हो गई थी, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। पंजाब में जाकर के और गाइडेंस करके उसको ज्वाइनिंग दिलवाइए। हिमाचल में फोन पर लगातार संपर्क करके ज्वाइनिंग दिलवाइए। हिमाचल के वकीलों ने राजस्थान के हाईकोर्ट के विज्ञान साजी से संपर्क करके रिव्यू पर स्टे लेकर के और तमाम तरीके से ज्वाइनिंग दी है। ऐसे नहीं है मामला, लेकिन कहा ये नहीं समझेंगे। ये मुझे मालूम है, द्वेष की भावना से उनको सभी चीजें मालूम है, उसके बावजूद भी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मुझे सारी चीजें मालूम है, लेकिन सीनियर वकील तभी उतर पाएंगे बीएसटीसी संघर्ष समिति की तरफ से जब उनके पास सफिशिएंट फंड होगा। फिलहाल बीएसटीसी संघर्ष समिति बहुत आर्थिक हालातों से जूझ रही है। सीनियर वकीलों से पैरवी करवाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। यदि सीनियर वकील पैरवी नहीं करेंगे तो बीएसटीसी का केस कमजोर हो जाएगा। और आज भी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, सीनियर वकील इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, वैसे वैसे बीएसटीसी का केस कमजोर हो रहा है। आर्गुमेंट तैयार नहीं हो पा रहे हैं। टाइम लिमिट आप बढ़ाते रहो, लेकिन आप याद रखना कि इस कमजोरी का भुगतान आपको ना करना पड़ जाए। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगाते रहना उन लाखों छात्रों की, उन हजारों छात्रों के धरना प्रदर्शन की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और जो आपकी स्क्रीन पर हरियाणा जेबीटी का मामला है, जो वो लिखा हुआ है याचिका के अधीन, वो आपके में लिखा हुआ है। आपकी नियुक्तियां जो हुई हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर जो आपके जारी हुए हैं, जो आपकी लिस्ट जारी हुई, उसमें साफ लिखा हुआ है याचिकाओं के अधीन आपकी नियुक्तियां दी जा रही हैं। और बाकी आप पता करके थोड़ा रिकॉर्डिंग करके तो डालिएगा कि पता तो लगे कि क्या स्थिति है। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देना आसान है, लेकिन ज्ञान देने वाले उसके बाद नहीं मिलेंगे। उनको नहीं मालूम कि केस कैसे लड़ा जाता है, परेड कैसे तैयार होती है, क्या आर्गुमेंट होते हैं। जो कह रहे हैं कि हमको कोई हटा नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, हम तो ऐसे ही हैं, अब इश्यू नहीं है, बड़ा नहीं है। एक बार आप उनसे रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट में अपने आईए लगा करके बीएसटीसी की तरफ से अपने पिटिशनर के रूप में खुद प्रेजेंट होकर के आप आर्गुमेंट तो जाकर के सुनकर आइए, आप करके आइए आर्गुमेंट, पता तो लगे कि आप कितना जवाब देते हैं, आपको कितनी समझ में आता है, वहां क्या जवाब बनता, पता लग जाएगा कि क्या। और जो लोग पिछली बहस में जुड़े थे ऑनलाइन, उनको मालूम भी है, यदि थोड़ा बहुत भी समझ में आया। और इस बार जुड़ जाना है यदि लिंक मिले तो, और उसमें जो आर्गुमेंट जो बोले वो नोट करते रहना है इंग्लिश में। उसके बाद उसका यूट्यूब पर, गूगल पर हिंदी अनुवाद कर लेना, पता लग जाएगा। और कोर्ट की टिप्पणी आती है, उसको भी आप अनुवाद कर लेना, या कोई इंग्लिश बैकग्राउंड से जो समझ पाता है उसको पास में रख लेना, वो उसका बता देगा क्या कह रहा है। लेकिन बीएसटीसी संघर्ष समिति आपसे पुनः निवेदन कर रही है, इस केस को मजबूत बनाओ। ये केस बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत लोगों के बदौलत से, जो कह रहे हैं कि पहले जरूरत थी आज नहीं है, बहुत सारे चयनित हैं जो पहले इस संघर्ष समिति से जुड़े हुए थे इस केस के लिए, आज वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। जैसे ही ये मामला निपटेगा उसके बाद ग्रुपों में चैटिंग करने के लिए आ जाएंगे, तरह तरह की वो सैलरी आ गई, क्या वो आदेश आ गया, अब उनको सांप सूंघ गया। कुछ अलग जगह लगे हुए हैं, लेकिन वो उसके बाद नहीं मिलेंगे, वो स्वयं ढूंढते मिलेंगे कि अब इसका कोई समाधान है क्या, कि नौकरी तो गई, जो बोला गया हमको ध्यान नहीं था, पता नहीं था, सॉरी, माफ करो, अब कोई समाधान बताओ। उसके बाद कोई समाधान नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो सभी को मानने होगा। और जो मैंने बताई हैं वो इस वीडियो में पूरी चीजें संभावनाओं के तौर पर पूरी चीजें एक्सप्लेन के साथ, एनालिसिस के साथ बताई। अब सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को क्या तय करता है आप देखिएगा, उसका फैसला सर्वोपरि होगा, सभी को मानने के लिए बाध्य होगा। और बाकी बोलने वाले लोग बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, बोलते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है,
लोगों को कहने में क्या जाता है, कोई भी मेरे को कुछ भी कहना मैंने कह दिया, लेकिन उसका जवाब जब बनता है, जब गलत होता है तब जवाब बनता है, तब जवाब देने के लिए लोगों के पास जवाब मिलता नहीं है। यदि वो छात्र आज आप लोगों की तरह सेल्फिश होते तो वो संघर्ष समिति के सदस्य या वो जो हजार हजार लोग जो आंदोलन में आते थे, वो अपने पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस, बाकी भर्तियों की तैयारी करते, डीएसएसबी, बाकी भर्तियों की, वो वहां पर समय बर्बाद नहीं करते। आप जिस प्रकार से सेल्फिश हुए कि स्टे नहीं आए, तब आपने खूब 5-5 हजार रुपये का सहयोग किया। अब आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपको मालूम है कि अब अपने कोई वो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि। यदि वो होते तो आज भी उनका समय बर्बाद हो रहा है, बार बार बात बोलने से, कहने से, लीड करने से, हर प्रकार के पहलू पर ध्यान रखने से। यदि वो आपकी तरह हो जाएं तो वो थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, लेकिन आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। वो आपकी तरह सेल्फिश हो जाते तो क्या होता। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान देने वाले ज्ञान ऐसे ही देंगे, उनको हकीकत मालूम होते हुए भी वो लोग ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि उनकी कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स एजेंडा है, उसके बेस पर बोल रहे हैं। वो बोलने दीजिए। आप सभी समिति का सहयोग कीजिए। सहयोग करने का माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। और बाकी आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के कौन केस लड़ रहा है, क्या ऑर्डर पास हुए, क्या चीज़ें पूरी जाकर के आप देख सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आप राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, पूरी चीज़ें क्या हैं, यदि समझ में आता है तो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।